बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमैरा यूनुस और मैं आपको पढ़ाऊँगी जियोग्राफ़ी 8th क्लास। बेटा आज जियोग्राफ़ी में हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपको पता है स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने जो क्वेश्चन लास्ट टाइम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, इरोजनल लैंड फॉर्म हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं, आज हम डिपोजिशनल लैंड फॉर्म करेंगे। आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 2 लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर में हमारे जो चैप्टर का टाइटल है वो एजेंट्स ऑफ लैंड फॉर्म चेंज, कि हमारी जो ज़मीन है उसमें चेंजिंग क्यों है। कहीं पे हमें माउंटेनियस एरिया नज़र आ रहा है, कहीं पे हमें लेक्स नज़र आ रही हैं, कहीं पे हमें जो है वो प्लेन एरिया नज़र आ रहा है, कहीं पे हमें डेल्टा नज़र आ रहा है, तो कोस्टल एरिया वगैरह नज़र आ रहा है। तो इसमें चेंज क्यों है, इसमें वेरिएशन क्यों आती हैं, वेरिएशन आने की मेन जो रीज़न है वो क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्यों उसकी फॉर्मेशन, जैसे माउंटेन्स हैं तो उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, प्लेन्स हैं तो उनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें कौन से एजेंट्स जो हैं जिनकी वजह से ये चेंजिंग जो है हमारी लैंड फॉर्म की वो है, उन एजेंट्स को बेसिकली हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बेटा लैंड फॉर्म है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि एक रिवर लैंड फॉर्म, हम बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं, रिवर लैंड फॉर्म चेंज बाय रिवर, ठीक है। अब उसमें आपको पता है कि जहाँ से ओरिजिनेट होता है, मतलब नॉर्दर्न माउंटेन से ओरिजिनेट होता है, जो जाके साउथ में पाकिस्तान के स्टार्ट से ओरिजिनेट हो रहे हैं रिवर, और जाके साउथ के अंदर क्या हो रहे हैं वो डिपॉजिट। अब ओरिजिनेट ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से हो रहे हैं, बैक से भी आ सकते हैं, कुछ चाइना से आ रहे हैं, कुछ इंडिया से आ रहे हैं। तो मतलब माउंटेनियस एरिया आप कह सकते हो कि नॉर्दर्न एरिया से आते हैं ये रिवर्स, और फिर जाके फ्लो कहाँ पे करते हैं, सी के अंदर जाके शामिल कहाँ पे होते हैं, समुद्र के अंदर। तो इस पूरे के पूरे कोर्स जो रिवर कोर्स है, मतलब रिवर का ये पूरा दरिया का जो रास्ता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी, वैसे तो हम 3 पार्ट्स में अपने जो इसके पूरा रास्ता है रिवर का, इसको 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। पहला जो पार्ट है बेटा, उसको जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होता है, जो रिवर ओरिजिनेट होता है वो हमारा फर्स्ट अपर पार्ट उसको कहेंगे, जहाँ पे जाके लेवल एरिया आ जाता है, लेवल एरिया आता है, और उससे आपके पंजाब के प्लेन्स बनते हैं और सिंध के कुछ प्लेन एरिया, और बड़ा वहाँ पे आपके रिवर की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, वो आपका मिडल एरिया कहलाएगा। और जो आपका लास्ट एरिया होगा, जो डेल्टा जहाँ पे बनता है और फिर आपका पानी डिफरेंट शाखों में होता हुआ पानी के अंदर जाके समुद्र के अंदर गिरता है, वो आपका लोअर पोर्शन होगा। तो जो फर्स्ट पोर्शन है बेटा, उसमें अब हमारी 2 तरह की लैंड फॉर्म इसमें फॉर्मेशन होती है। उसमें एक होती है हमारी इरोजनल और दूसरी होती है डिपोजिशनल। इरोजनल लैंड फॉर्म में क्या होता है कि ज़मीन का कटाव होता जाता है, चाहे वो जब वी शेप्ड वैली बन रही थी तो तब कटाव हो रहा था, वर्टिकली भी हो रहा था, हॉरिजॉन्टल भी हो रहा था, चाहे वाटरफॉल हो रहा था तो तब भी ज़मीन का कटाव हो रहा था। तो वो इरोजन, जो ज़मीन का कटाव है, बेसिकली उसको हम इरोजनल प्रोसेस कहते हैं। तो वो जब ज़मीन का कटाव हो रहा है, ज़मीन जब रॉक्स ब्रेक हो रही हैं, तो रॉक्स की ब्रेकअप होने की वजह से जो लैंड फॉर्मेशन हो रही है वो आपकी इरोजनल लैंड फॉर्म होगी। अब जो वो इरोडेड मटेरियल है, मैंने आपको बताया था कि वो ट्रांसपोर्ट होके आपके साउथ की तरफ आता है, मतलब फ्लो करके नीचे की तरफ रिवर अपने साथ लेके आता है, और फिर जहाँ पे रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है, मतलब जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे रिवर की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो वहाँ पे वो रिवर अपना वो इरोडेड मटेरियल लेके ऊपर से आया है, उसको क्या करना शुरू कर देता है, डिपॉजिट करना शुरू कर जाता है। तो वो जो डिपॉजिट करना शुरू कर देता है तो वो हमारी डिपोजिशनल लैंड फॉर्म कहलाती है। तो अब आपको समझ आई कि हमारी इरोजनल लैंड फॉर्म कौन सी होती है, जब वो ज़मीन को, जब हमारी रॉक्स को
इरोडेड कर रहा होता है, उनको काट रहा होता है, उनको ब्रेक कर रहा होता है, तो वो हमारा इरोजनल, उससे हमारी वी शेप वाली वाटरफॉल, पॉट होल, मेंडर्स, इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म। अब जब हमारा जो है जब वो इरोडेड मटेरियल डिपॉजिट करना शुरू कर देता है डिफरेंट जगहों पे, और एक लैंड, एक जो है एरिया फॉर्मेट होता है, प्लेन्स बनना शुरू हो जाते हैं उस इरोडेड मटेरियल से, तो वो हमारा डिपोजिशनल मतलब डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। इरोडेड मटेरियल को क्या करता है, डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। तो जब डिपॉजिट करना शुरू कर देता है तो वो हमारा जो पार्ट होगा वो हमारा डिपोजिशनल लैंड फॉर्म कहलाएगा। तो इरोजनल लैंड फॉर्म हम कल के लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, जैसे कि कल के लेक्चर में विद पिक्चर्स हमने पढ़ा था तो वो बहुत अच्छी तरह से हमें समझ आ जाता है। अब इधर भी डिपोजिशनल लैंड फॉर्म भी हम जो है विद पिक्स के जो है देखते हुए करेंगे, तो फिर हमें बहुत इजीली जो है वो समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है क्या। तो हम इसकी डिफरेंट टाइप्स को पढ़ते हैं। आइए अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, रिवर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म में हमारी तीन चीज़ें आ जाती हैं। पहले हमारे आ जाते हैं फ्लड प्लेन्स आ जाते हैं, नेचुरल लेवीज आ जाती हैं, और उसके बाद हमारी आ जाता है डेल्टा आ जाता है। अब जो हमारा ये देखें, ये मेंडर जैसे ही ख़त्म होते हैं यहाँ पे हमारी ये लेवीज शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे या आगे पीछे ये जो हमारे हैं ये फ्लड प्लेन वगैरह हैं, और ये हमारा डेल्टा बन रहा है, और इसके बाद ये हमारा समुद्र में पानी जो है शामिल हो रहा है। इसको मैं इधर आपको सही तरह क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैं फ्लड प्लेन आपको डिस्कस करने लगी हूँ, बताने लगी हूँ कि फ्लड प्लेन बेसिकली क्या है। इन प्लेन ड्यूरिंग फ्लड द रिवर वाटर कम आउट ऑफ इट्स चैनल and spread over vast stretches of land. During this process it deposits its sediments in the area. In this way a smooth plain comes into existence which is called flood plain. अब फ्लड प्लेन क्यों इन्हें बोला जाता है? इन्हें सैलाबी मैदान, उर्दू में इनको सैलाबी मैदान भी बोलते हैं, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं फ्लड प्लेन बोलते हैं। अब फ्लड प्लेन क्या है? इन प्लेन ड्यूरिंग फ्लड द रिवर वाटर कम आउट ऑफ इट्स चैनल। रिवर का एक स्पेसिफिक चैनल होता है, ये मतलब रिवर का क्या है, स्पेसिफिक चैनल होता है। जब फ्लड आता है तो वाटर ओवरफ्लो हो जाता है रिवर से, और फिर वो ये जो एरियाज हैं यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्प्रेड आउट वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड। प्लेन एरिया, फ्लड प्लेन में क्या होता है कि बेटा जो रिवर होता है उसका एक अपना स्पेसिफिक रास्ता होता है और एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है जिससे बाहर वो नहीं जाता। लेकिन जब फ्लड आता है तो फिर क्या होता है कि पानी रिवर का जो स्पेसिफिक चैनल होता है, जो अपने चैनल जो उसका अपना रास्ता होता है उससे बाहर आके जो उसके नियर बाय प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे वो रिवर जो होता है वो फैल जाता है। तो वो उससे क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट डिपॉजिट इट्स सेडिमेंट्स इन द एरिया। अब इसमें क्या करता है कि वो जो इरोडेड रॉक्स को तोड़ के जो इरोडेड मटेरियल होता है वो क्या करना शुरू कर देता है कि ये जो इसके प्लेन एरियाज होते हैं इनमें क्या करना शुरू कर देता है, डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो क्या करता है कि वो जो इरोडेड मटेरियल होता है जब सैलाब की सूरत में पानी आता है तो पानी इन मैदानी एरियाज़ में फैल जाता है। जब पानी मैदानी एरियाज़ में फैल जाता है तो फिर आफ्टर सम टाइम जब बारिश रुकती है या उसमें जो ग्लेशियर की मेल्टिंग हो रही होती है वो कम होती है तो पानी फिर दोबारा अपने चैनल पे चला जाता है। लेकिन जो वो अपने साथ मिट्टी जो जब पानी इधर मैदान में आया था, ये मैदानी एरियाज़ में जब बाहर निकल आया था तो उसके साथ मिट्टी और दूसरे सेडिमेंट्स भी, इरोडेड सेडिमेंट्स थे जो वो तोड़ता हुआ आया। तो वो सारे के सारे सेडिमेंट्स क्या होते हैं, पानी तो वापस अपने रास्ते पर चला जाता है लेकिन वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो तमाम जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे ही मैदान में रह जाती हैं। इन दिस वे अ स्मूथ प्लेन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विच इज़ कॉल्ड फ्लड प्लेन। तो उससे एक जो है स्मूथ प्लेन जो है वो बनता है, एक मैदान बनता है, बड़ा नरम मिट्टी वाला मैदान बनता है जिसकी बहुत मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा जरखेज़ होती है। और ये जो नियर टू रिवर एरियाज़ होता है यहाँ पे क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा होती है इन जो डिपॉजिट सेडिमेंट्स हैं इनकी वजह से।
वैसे तो आपको बहुत सारे प्लेन एरियाज नज़र आएंगे, लेकिन वो चूंकि रिवर से दूर होते हैं और ड्राई एयर की वजह से उनकी जो आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी जरखेज़ी होती है, फर्टिलिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो आपको पता है कि जब भी बारिशें होती हैं, फ्लड्स आते रहते हैं और पानी जो है उसके नियर बाय जो मैदान होते हैं उसमें फैल जाता है, तो अब पानी तो दोबारा से जब बारिश रुकती है या कुछ फ्लड कम होता है, फ्लड का लेवल, तो पानी तो अपने रास्ते पर चला जाता है, लेकिन उसके साथ जो मिट्टी और सारी चीज़ें होती हैं वो इन्हीं पे मैदानों में रह जाती हैं। उनसे वो जो मिट्टी बनती है वो बहुत जरखेज़ होती है। तो यही वजह है कि ऐसे एरियाज़ जहाँ से रिवर फ्लो करते हैं उन एरियाज़ में क्रॉप्स प्रोडक्शन एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ जो आपके होते हैं रेन शेड एरियाज़ जो होते हैं या दूसरे, वहाँ उनके निस्बत जो है इन एरियाज़ में आपकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये फ्लड प्लेन जो होते हैं काफ़ी बेनिफिशियल भी साबित होते हैं। आगे होता है नेचुरल लेवीज। अब नेचुरल लेवीज क्या होता है, अब यहाँ पे तो एक पिक्चर है, मैं इधर आपको लेके जा रही हूँ दोबारा से इस पर, फिर मैं बताऊँगी। ये जब बेटा रिवर फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, तो रिवर फ्लो करता है तो कुछ सेडिमेंट्स तो मैंने आपको बताया है कि जब फ्लड होता है, फ्लड आता है तो फ्लड की सूरत में वो सेडिमेंट्स पूरी ज़मीन इधर जो मैदानों में पानी फैलता है तो वहाँ वो करता है। लेकिन जो इसके कॉर्नर्स होते हैं, ये देखो, ये जो इसके कॉर्नर एजेस होते हैं ये रिवर के, इन एजेस पे हर टाइम जो है जो रिवर अपने साथ मिट्टी और इरोडेड मटेरियल लाता है और रेत और स्लीट वगैरह, मतलब जो सैंड और स्लीट होता है मिट्टी और सैंड होता है रेत, उनसे यहाँ पे जो है बाढ़ लगाता जाता है, बाढ़ सी लगा देता है। वो जो बाढ़ सी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे वो मिट्टी जमा होते होते एक बाढ़ सी बन जाती है, ठीक है। एक उसको क्या बोलते हैं, उसको लेवीज बोलते हैं। ये देखो नेचुरल लेवीज, इसमें क्या होता है, सैंड एंड स्लीट एक्यूमुलेशन अलोंग द बैंक ऑफ रिवर ड्यूरिंग फ्लड makes them high enough above the flood plain. These ridges of sand and sleet are called natural levees. ये देखो ये फ्लो कर रहा है, ये जब फ्लड आता है तो ये क्या करता है कि ये पूरा इधर फैल जाता है, यहाँ भी उसके कुछ सेडिमेंट जाते हैं, लेकिन ये जो इसके कॉर्नर्स हैं रिवर के, इन पे कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर जो है वो कोई ना कोई मिट्टी और रेत से जो है वो ये बाढ़ सी बनती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये काफ़ी ऊपर चली जाती है। प्लेन, फ्लड प्लेन जो होता है इससे लोअर साइड पे होता है और ये जो होती है ये मतलब उसको एक किस्म की उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बाढ़ सी उसकी साथ रिवर के दोनों साइड पे जो है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे जो है ये बाढ़ सी बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लेवीज बोलते हैं। वैसे यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है वो रेत और मिट्टी की जो जमा होता रहता है, पानी फ्लो करके जो इरोडेड मटेरियल लाता है तो वो अपने कॉर्नर्स पे जमा करता रहता है तो एक बाढ़ सी बन जाती है, रिजिस सी बन जाती है, जिसको आप क्या कहते हो, नेचुरल लेवीज कहते हो। अब जो है हमारा डेल्टा, अब डेल्टा ये देखें बेटा कि हमारा ये रिवर फ्लो करके आ रहा है सिंगल उसमें, ठीक है, ये आगे समुंदर है, ये डेल्टा की सूरत इख्तियार की हुई है, ये हमारा रिवर फ्लो करके आता है नैरो उसमें। तो यहाँ पे स्लोप नहीं होती, स्लोप ना आने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ये रिवर का पानी होता है ये लैक ऑफ स्लोप की वजह से डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और आइलैंड की सी सूरत इख्तियार कर लेता है। ये देखो बीच में लैंड है, ये पानी की जो शाख जा रही है, ब्रांच जा रही है, ये देखिए ये लैंड है, ये यहाँ से पानी की शाख जा रही है, ये बीच में देखो ये लैंड है और इसके ये चारों तरफ जो है वो पानी है, तो ये आइलैंड की सी सूरत नज़र आ रही है। ये भी आपको देखो ये पूरा का पूरा जो है लैंड एरिया है और इसके आगे पीछे ये देखो ये लेयर्स जा रही हैं, उसकी ब्रांचेस जा रही हैं, किसकी, पानी की शाखें जा रही हैं। यहाँ से रिवर फ्लो करके आ रहा है, ठीक है, फ्लो करके इस जगह पे आके वो क्या आना शुरू हो गया है, डिफरेंट ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो भी स्लो होती है और इसमें कोई स्लोप भी नहीं होती, मतलब स्लोप ये है कि कोई ढलवान नहीं होती कि इसके फ्लो में जो है वो तेज़ी आए, तो इस वजह से पानी जो है डिफरेंट शाखों में जो है
वो चेंज हो जाता है, तो फिर अब ये जो है डिफरेंट शाखों में चेंज होके ये समुंदर में जाके गिरता है। तो ये हमारा जो है ये डेल्टा कहलाता है कि व्हेन अ रिवर इज अबाउट टू इंटर द सी इट्स स्पीड इज रिड्यूस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लोप। ठीक है, हियर द रिवर डिपॉजिट इट्स मटेरियल इन इट्स चैनल, गेट्स डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस एंड इंटर द सी। अब रिवर की कुछ मटेरियल जो वो इरोडेड मटेरियल आया वो भी इधर आगे पीछे अपने जो है जो ये आइलैंड सी की सूरत इख्तियार की हुई है, यहाँ पे वो डिपॉजिट मटेरियल जो है वो जमा वो उसमें डिपॉजिट करता रहता है। तो वो इस तरह से लैंड की फॉर्मेशन भी होती है। तो डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, कोस्टल लैंड जिसको हम कहते हैं, तो डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस एंड इंटर द सी फॉर्मिंग अ प्लेन कॉल्ड डेल्टा। तो ये जो आपका रिवर आता है वो डिफरेंट ब्रांचेस में चेंज होके उन ब्रांचेस की सूरत में जब समुंदर के अंदर जाके गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, उसमें हमने फ्लड प्लेन डिस्कस किया। फ्लड प्लेन मैंने आपको बताया कि जब फ्लड आता है, सैलाब आते हैं, तो पानी अपने जो स्पेसिफिक रास्ता होता है उससे बाहर निकल आता है। जब वो अपने रास्ते से बाहर निकल आता है तो वो जो आगे पीछे लैंड होती है उसमें डिपॉजिट मटेरियल जो उसके साथ इरोडेड मटेरियल होता है वो डिपॉजिट कर देता है, क्योंकि पानी तो दोबारा अपने रास्ते पे चला जाता है, लेकिन जो उसके साथ लाई हुई मिट्टी होती है वो डिफरेंट जगहों पे फैल जाती है, वो दोबारा से पानी के साथ रिवर में नहीं जाती। तो उससे जो लैंड जो ज़मीन बनती है वो जो प्लेन बनता है, जो मैदानी एरिया बनता है, उसको फ्लड प्लेन कहते हैं। और मैंने आपको बताया है कि ये जो फ्लड प्लेन होते हैं ये बहुत फर्टाइल होते हैं, यहाँ पे क्रॉप्स की प्रोडक्शन एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेन बहुत ज़्यादा होती है। फिर मैंने आपको नेचुरल लेवीज़ बताया कि नेचुरल लेवीज़ क्या होता है बेटा, सिंपल सा है कि आपका जो पानी जब रिवर फ्लो करके आ रहा होता है तो मैंने आपको बताया उसके साथ डेफिनेटली इरोडेड मटेरियल होता है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ सैंड और स्लिट, तो वो क्या करता है कि अपने कॉर्नर पे उसको आहिस्ता आहिस्ता जमा करता रहता है। तो एक टाइम आता है कि रिवर के आगे पीछे बहुत बड़े बड़े एजेस बन जाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लेवीज़ कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया डेल्टा, वो मैंने डिटेल में आपको बताया कि जब रिवर पानी नैरो शेप में आता है, फिर वो जब फ्लो करने लगता है तो ड्यू टू द लैक ऑफ स्लोप, कोई ढलवान नहीं होती, तो स्पीड कम आने की वजह से पानी फैलना शुरू हो जाता है डिफरेंट शाखों में, और डिफरेंट शाखों में फैलता हुआ वो क्या करता है, समुंदर में जाके गिरता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, यहाँ पे हमारा टॉपिक ये लैंड फॉर्म चेंजेस बाय रिवर, और ये यहाँ पे जाके हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। पहले में हमने कल के लेक्चर में हमने इरोजनल लैंड फॉर्म पढ़ा था, आज के लेक्चर में हमने डिपोजिशनल लैंड फॉर्म पढ़ा है। और ये आप लोग जो हैं, अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो है डायरी वर्क देने लगी हूँ। जी बेटा ये था हमारा लेक्चर, उससे रिलेटेड डायरी वर्क ये है कि आपने MCQs नंबर 1, MCQs नंबर 2, MCQs नंबर 3, MCQs नंबर 4, MCQs नंबर 5, MCQs नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ओके नहीं, आप लोगों ने 1 to 13 MCQs आपके होंगे यूनिट नंबर 2, MCQs होंगे आपके 1 to 13। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको कल दिए थे, ऑलमोस्ट कहाँ से कहाँ तक लिए थे, मैंने आपको दिए थे 1 to 9 दिए थे, 1 to 10 दिए थे। तो बस आपने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने, आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको कंप्लीट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 अब कंप्लीट लर्न करना है। कल मैंने आपको इसका एक पार्ट दिया था इरोजनल लैंड फॉर्म, आज मैंने आपको इसका डिपोजिशनल लैंड फॉर्म भी दे दिया है। तो ये था बेटा आपका आज का लेक्चर, और इस लेक्चर को आप अगर 1-2 दफ़ा इसको देखेंगे तो आप समझ के याद करेंगे। इसमें कुछ मुश्किल टर्म्स यूज़ हुए हैं, वर्ड यूज़ हुए हैं जो शायद पहले आप लोगों ने नहीं सुने, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें।
स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।